बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2 स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, एक जुगन काज़िम के हवाले से और दूसरी मॉर्निंग शो की होस्ट है, बहुत ही पॉपुलर है, निदा यासर, जो कि अपनी कंट्रोवर्सीज़ के हवाले से बहुत ही मशहूर रहती हैं, इन रहती हैं। कई दफ़ा ऐसे प्रोग्राम्स वो करती हैं जिसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिस पे लोग जो है उनको ज़ेर बहस लाते हैं और उनके ऊपर बहुत से कमेंट्स किए जाते हैं। कभी वो गेस्ट की सिलेक्शन के हवाले से बात हो या कभी गेस्ट से सवालात करने के हवाले से कोई बात हो। अब वो स्टोरीज़ रिपीट करने की ज़रूरत तो नहीं है, वो इतनी वायरल और पॉपुलर स्टोरीज़ होती हैं कि मेरे ख़्याल से उनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ पर निदा यासिर के हवाले से लोग इस तरह बातें करते हैं, मैं आपको बताऊँ कि उनकी शख्सियत में एक भोलपन और एक मासूमाना अंदाज़ ज़रूर है, जिसको आप नहीं नेगेट कर सकते कि नहीं, ऐसा नहीं है। निदा यासिर ने अपने साथ पेश आने वाला एक वाक़या जो है वो शेयर किया, किस तरह से शिकागो में एक खातून ने उनके साथ क्या शेयर किया उनके मॉर्निंग शो के हवाले से, और उनके साथ जब उनकी गुफ्तगू हुई उसको याद करते हुए उनकी आंखें भी भीग गईं, वो सब आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मॉर्निंग शो में निदा यासिर कई दफ़ा बहुत अजीबो-गरीब से जब सवालात करती हैं तो उसके पीछे क्या कहानी होती है उस पे से भी उन्होंने पर्दा हटाया। कुछ ऐसे इंकशाफात किए जो बड़े हैरानकुन थे। जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि कई दफ़ा कुछ ऐसी शख्सियात मेरे शो में आ जाती हैं, उन्होंने खुलकर इस बात का एतराफ़ किया। मैं कहती हूँ बड़ी बात है, क्योंकि कई लोग जो है अपनी इस कमी और कोताही का ज़िक्र नहीं करना चाह रहे होते। जब भी आपके प्रोग्राम में कोई गेस्ट आता है, क्योंकि मैंने भी बहुत से प्रोग्राम्स किए हुए हैं, तो आप जब कोई गेस्ट आता है तो आप अपने गेस्ट को ज़रूर स्टडी करते हैं। आपका रिसर्चर आपको रिसर्च देता है, आप खुद फाइंड आउट करते हैं ताकि आप जब उससे बात करें तो आप बड़ा कंफर्ट लेवल आपका एक हो, एक कंफर्ट ज़ोन के अंदर बातचीत हो। तो यहाँ पर निदा यासिर के हवाले से लोग ये कई दफ़ा कहते थे कि उनका जो गेस्ट आता था, तो उसके बारे में उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी और वो बड़े गलत किस्म के सवालात कर जाती थी, और कई दफ़ा तो ऐसे सवालात कर जाती थी कि लोग हँसते थे कि यार इन्होंने इस बंदे के बारे में कुछ स्टडी क्यों नहीं किया। तो उस बारे में वो कहती हैं कि हाँ, ऐसा होता था और इसमें मेरी भी गलती है, और कई दफ़ा गेस्ट बिल्कुल अचानक इनवाइट किए जाते थे। मेरी रिसर्च टीम ने मुझे इतना नहीं बताया होता था, मुझे उनके बारे में नहीं पता होता था, मुझे जैसा क्रिकेट के बारे में नहीं इतना पता था। तो कहती हैं कि जब शरिया अफरीदी को बुलाया गया था उनके प्रोग्राम में, तो वो कहती है कि मुझे बिल्कुल भी उनके बारे में, गेम के बारे में तो नहीं मुझे पता था। लेकिन मैं चूँकि चाहती थी कि प्रोग्राम अच्छा हो, तो मैंने उनसे वो बातें की जो आज तक किसी ने उनके साथ नहीं की थी। माज़रत के साथ मैंने शहरयार आफरीदी कहती है, शाहिद आफरीदी। अच्छा, शाहिद आफरीदी कहती है कि एक दफ़ा उनके प्रोग्राम में आए क्रिकेट के बारे में, वो कहती है मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो मैंने उनसे सवालात उनकी शादी के बारे में किए, और पहली बार उन्होंने अपनी ज़िंदगी और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में जो इंकशाफ़ात किए वो शायद उन्हीं के प्रोग्राम में थे। तो इस तरह की बातें उन्होंने ज़रूर शेयर की कि कई दफ़ा मेरे साथ ऐसे होता था। लेकिन एक और वजह जो वो कहती हैं कि मेरे पे बहुत सवालात उठाए जाते हैं कि मैं किस तरह के सवालात कर देती हूँ, उसके पीछे एक और वजह भी है, वो बड़ी हैरानकुन है, वो चौंका देने वाली है। वो क्या है? वो असल खबर है। वो जनाब कुछ इस तरह से है, वो कहती है कि मेरे प्रोग्राम में कई एक शख्सियत ऐसी आती थी जिनके बहुत से कंट्रोवर्शियल अफेयर्स होते थे, बहुत से ऐसे अफेयर्स होते थे जिनके बारे में बहुत बातें हो रही होती थी मीडिया में, मीडिया के बाहर लोग उस बारे में जानना चाहते थे। मुझे कहा जाता था कि ये चूँकि आपके प्रोग्राम में आ रहे हैं तो उनसे ये सवालात करें, क्योंकि लोग तो यही सुनना चाहते हैं। यानी कि अगर कोई ड्रामे में कोई काम कर रहा है, अपने साथी एक्ट्रेस के साथ उनका कोई अफेयर चल रहा है या उसकी खबरें जो हैं वो मीडिया में आ रही हैं सामने, तो उनके ऊपर सवाल करें। तो वो कहती है कि जब वो शख्सियत आती थी, तो वो मुझे ख़ास तौर पे मना कर देते थे कि आपने प्लीज़ इस बारे में सवाल नहीं करना, और फिर एक गेस्ट की एक इज़्ज़त होती है, उसके एहतराम होता है, उसमें हम आकर फिर वो सवाल नहीं करते थे। तो फिर कई दफ़ा मुझे ऐसी-ऐसी बातों से मना कर दिया जाता था कि सवाल नहीं कीजिएगा, कि फिर कुछ बचता नहीं था। तो फिर मुझे कई दफ़ा ऐसे में सवालात कर जाती थी कि वो जिसकी वज़ह से थोड़ा-सा चीज़ें जो है वो आप लोगों को लगती हैं कि सोशल मीडिया पे फिर वायरल होती है। लेकिन एक और चीज़ जो उन्होंने इंकशाफ़ किया वो ये था कि इनमें से बहुत सी ऐसी शख्सियत, आप ज़रा गौर से सुनिएगा, शोबिज़ की बहुत सी ऐसी शख्सियत जो मेरे प्रोग्राम में आती थी, उन्होंने खुफ़िया शादी कर रखी होती थी, और वो आते साथ ही हमें मना कर देते थे कि आपने इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी है। तो वो भी हमें छुपाना पड़ता था, और ये बात वो बहुत हद तक दुरुस्त कह रही हैं, क्योंकि मुझे भी याद है कि जब मैं एक ज़माने में जब मैं प्रोग्राम्स करती थी चैनल पर, तो वहाँ पर कुछ मॉर्निंग शोज़ भी किए, और वहाँ पर कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज़ थीं, बड़े-बड़े सिंगर्स थीं और सिंगर्स थे, जो मेरे सेट पर आए और उनकी वाइफ़ या उनका हस्बैंड वहाँ सेट पर हमारे सामने ही मौजूद होते थे, और वो बैक स्टेज बैठे होते थे, और ऑन कैमरा वो खातून ये प्रिटेंड करती थीं कि मैं तो अभी अनमैरिड हूँ, जबकि वो उनसे शादीशुदा भी होती थी और उनका बच्चा भी था। इसी तरह से कुछ मर्द हज़रात ऐसे थे जिनकी शादियाँ हुई हुई थीं, शोबिज़ पर्सनैलिटीज़ से हुई हुई थीं, लेकिन वो कह देते थे कि आपने ज़िक्र नहीं करना, लेकिन ऑन सेट वहाँ पर सबको पता होता था कि ये इनकी बीवी है। तो ये चीज़ें दुरुस्त है, ये ऐसा होता है,
और ये शोबिज़ की दुनिया में बहुत है, वो समझते हैं कि उनकी माँग कम हो जाएगी, तो इसलिए भी इस चीज़ को थोड़ा-सा अवॉइड किया जाता है। अब ज़रा आ जाते हैं जनाब जुगन काज़िम की तरफ। जुगन काज़िम जो एक बड़ी मशहूर पर्सनैलिटी हैं, मॉर्निंग शो भी करती हैं, उनका अपना चैनल भी है और बड़ी ही दबंग किस्म की खातून है। मैं आपको एक बड़े मज़े की बात उनके बारे में बताऊँ कि लोग समझते हैं कि बड़ी ही दबंग है और बड़ा ही मतलब मुँह पर बात करने वाली हैं, तो ये भी दुरुस्त है। मुँह पर बात करती हैं, कस के बात करती हैं, कई दफ़ा लोगों को लगता है कि चपेड़ मारी है, लेकिन वो चपेड़ नहीं होती, असल में वो सच बोला होता है। जुगन के बारे में जो लोग उनके बहुत करीब हैं, जिनसे मेरी बातचीत हुई, वो कहते हैं कि जुगन, बल्कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है क्योंकि एक्सप्रेस में जब मैं न्यूज़ एंकरिंग कर रही थी, तो जुगन वहाँ पे मॉर्निंग शो कर रही थी और रोज़ हमारा आपस में टाकरा होता था, कभी सुबह के वक़्त, कभी दोपहर के वक़्त। तो एक बड़ी लाउड बोलती हैं, बड़ा एक दबंग सा अंदाज़ है, लेकिन लोगों का ख़्याल रखने वाली हैं। कुछ लोग जो इनके साथ काम करते हैं, वो बताते हैं कि अपने कुछ गुस्सा कर जाती हैं, लेकिन प्यार भी करती हैं और ख़ास तौर पे हमदर्द है, लोगों का ख़्याल करती हैं और इस बात का ज़िक्र मैं इसलिए कर रही हूँ कि मुझे ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगी कि ख़्याल करना, किसी के घर कोई मुसीबत है, चाहे वो पैसे के मामले में हो, ढारस के मामले में हो या वहाँ पहुँच कर हौसला देने के मामले में हो, तो ये चीज़ जुगन के अंदर मौजूद है, व्हिच इज़ वेरी गुड, वेरी गुड। ये एक इंसानियत की बेसिक निशानी होती है। अच्छा, अब जुगन जो है उनका आपको मालूम ही है कि उनकी पहले शादी हुई थी, डिवोर्स हुई, उनका एक बेटा भी था और बड़े अच्छे से मुझे याद है कि इनके बच्चे के हवाले से बहुत मामलात जो हैं सीरियस थे। अदालत में उनको अपने बेटे के लिए जाना पड़ता था, एक्स हस्बैंड से मुलाकात करवाने के लिए, वहाँ पे भी काफ़ी मसले मसाइल रहते थे। तो जुगन के लिए दूसरी शादी का जो डिसीजन था वो बड़ा डिफ़िकल्ट था, जो कि उन्होंने 2013 में किया। 2013 में उन्होंने दूसरी शादी की, उसके बाद उनके यहाँ एक और बच्चे की भी विलादत हुई और वो एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारी हैं, अपने व्लॉग्स भी शेयर करती हैं, उनकी लाइफ़ देख के लगता है कि एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो अपनी गुज़ार रही हैं। लेकिन वो कहती हैं, बड़ी बोल्ड खातून है, बोल्ड से मतलब ये है कि बाहर के मुल्क रहीं, पाकिस्तान भी आईं, तो उनका जो अंदाज़, रहने का अंदाज़ और जो भी है बड़ा एक मॉडर्न उनका लाइफ़स्टाइल है। लेकिन हम समझते हैं कि शायद कोई मॉडर्न है तो उसके लिए ये वैल्यूज़ जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन हर एक के लिए होती हैं। वो जिन्होंने खुद ज़िंदगी में तलाक ली, लेकिन वो कहती है कि मैं कहूँगी कि तलाक जो है वो एक ऐसा फ़ैसला है कि जिसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अगर किसी तरह से भी आपको लगता है कि आप गुज़ारा कर सकते हैं, तो निभाने की कोशिश करनी चाहिए, ख़ास तौर पे जब आपकी औलाद हो। जब मेरी डिवोर्स हुई वो कहती हैं, तो उस वक़्त मैं कम उम्र थी और बहुत सी चीज़ों की समझ नहीं आई। लेकिन चले वो एक फ़ेज़ गुज़र गया, लेकिन दूसरी शादी करने से पहले मैं बहुत सेंसिटिव थी क्योंकि मेरा एक बेटा भी है और मैं चाहती थी कि जो भी हो वो उसके लिए बेहतरीन हो। तो वो कहती हैं कि ऐसे में मैंने अपने बेटे की अपने होने वाले शौहर से मुलाकात भी करवाई। उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग देखने के बाद मैंने ये फ़ैसला किया कि हाँ, मैं इस शख़्स से शादी कर सकती हूँ और साथ उन्होंने ये मशवरा भी दिया कि जब अगर आपने शादी करनी है और आपकी औलाद भी है, तो आप पहले ये ज़रूर देखें कि आपकी औलाद की क्या कंपैटिबिलिटी है, उस शख़्स के दिल में आपकी औलाद के लिए क्या है और आपकी औलाद जो है वो कितनी कंफर्टेबल है और फिर ये फ़ैसला करें। और साथ ही साथ वो ये भी कहती हैं कि आजकल के बच्चे और बच्चियाँ जो हैं, उनमें तलाक का रुझान जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और वो छोटी-छोटी बातों पे बर्दाश्त जो है उनके अंदर नहीं है, वो गुज़ारा करने की तरफ नहीं जाते और तलाक ले लेते हैं और सिर्फ़ ये कह देते हैं कि वी वर नॉट कंपैटिबल, हमारी आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं थी, हम हमारे मिज़ाज नहीं मिलते थे और अब उनके वालिदैन भी जो है उनको उस तरह से नहीं समझाते जिस तरह पुराने वक़्तों में समझाते थे। लेकिन वो कहती हैं कि मैं कहती हूँ कि शादी को मौका देना चाहिए, एक नहीं कई मौके देना चाहिए और अगर शादी बच सकती हो तो उसको बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ख़ास तौर पे जब आपके बच्चे होते हैं। कमिंग आउट ऑफ जुगन काज़िम्स माउथ मेरे लिए एक बड़ी बात थी क्योंकि मैं समझती थी कि शायद जितना एक आज़ाद ख़्याल वो है वो नहीं इस चीज़ को इस तरह से समझती होंगी। लेकिन मैंने अपनी लाइफ़ में देखा है बहुत से ऐसे लोगों को तलाक के बाद बहुत बुरी तरह से टूटते हुए और ख़ास तौर पे हम जिनको समझ रहे होते हैं कि वो बड़े मज़बूत होंगे, ये तो सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने भी कहा कि ये सख्त इतना लफ्ज़ है, ये इस कदर मुश्किल है कि चाहे आपकी औलाद हो ना हो, तो ये कोई आसान फ़ैसला नहीं है। तो अगर फ़ैसला करना हो तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए, इसको सिर्फ़ कंपैटिबिलिटी का इश्यू बनाकर कंपैटिबिलिटी को भी कंपैटिबल करना होता है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।